नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जिसने पूरे देश को सुन्न कर दिया था। 30 अप्रैल 2026 जबलपुर का बरगी डैम। एक आम सी शाम कैसे एक खौफनाक हादसे में बदल गई। आज के इस विश्लेषण में हम गवाहों, तथ्यों और जांच रिपोर्ट्स के जरिए इस पूरी घटना की तह तक जाएंगे। तो चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं। अब जरा इस विरोधाभास को देखिए। शाम के 5 बज रहे थे, नर्मदा नदी का पानी उस सुनहरी धूप में चमक रहा था और परिवार हंसी मजाक कर रहे थे। एकदम परफेक्ट शाम। लेकिन महज कुछ ही मिनटों के अंदर वो खूबसूरत नज़ारा गहरे पानी और चीख पुकार में बदल गया। मतलब प्रकृति के बीच सुकून के वो पल पलक झपकते ही एक ऐसी तबाही बन गए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि शुरुआत में वहाँ माहौल कैसा था। लोग बड़े मजे से मोटा बोट पर सवार हो रहे थे। उनमें खुशहाल परिवार थे, आपस में हंसी ठिठोली करते कॉलेज के लड़के थे और एक नया शादीशुदा जोड़ा भी था। जाहिर है हर कोई नदी की शांति और ठंडी हवाओं का आनंद लेने के लिए वहां आया था। सब कुछ एकदम सामान्य और खुशनुमा लग रहा था। तो उस नाव में करीब 30 से 31 लोग सवार हुए थे। क्रू मेंबर्स ने फटाफट सबको अपनी अपनी जगह पर बैठा दिया। लोग अपनी उस छोटी सी ट्रिप को लेकर काफी एक्साइटेड थे और सच कहूं तो उस वक्त वहां बैठे किसी भी इंसान को इस बात का रत्ती भर भी अंदेशा नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। इस पूरी घटना को सिर्फ एक हादसे के तौर पर देखना काफी नहीं है। इसके मानवीय पहलू को समझना बहुत जरूरी है। नाव में एक माँ भी बैठी थी और उसके सीने से लगा था उसका करीब 3 साल का बच्चा। वो मासूम बच्चा पानी की लहरों को देखकर खुश हो रहा था, तालियां बजा रहा था। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो इस ट्रेजेडी को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती हैं। ये सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं थे, ये हंसते चेलते परिवार थे। और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। सुरक्षा में भारी लापरवाही। देखिए, इस खतरे की शुरुआत अचानक खराब हुए मौसम से नहीं बल्कि इंसानी गलतियों से हुई थी। सबसे पहली और सबसे बड़ी चूक नाव पर कदम रखते ही हो गई थी। कई यात्रियों ने समझदारी दिखाते हुए क्रू से पूछा, भाई लाइफ जैकेट कहाँ है? लेकिन क्रू मेंबर्स ने क्या किया? उन्होंने बड़ी ही बेरुखी से इन सवालों को टाल दिया, ये कहकर कि अरे ये तो रोज की बात है, कुछ नहीं होगा। नतीजा, कुछ लोगों को तो जैकेट मिल गई लेकिन कईयों को नहीं मिली। ये सुरक्षा प्रोटोकॉल की सबसे पहली और भयंकर अनदेखी थी। इसके बाद जो हुआ वो इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। टाइमलाइन पर गौर करें तो 5 बजे सब आराम से नाव पर चढ़ते हैं, लेकिन 5:15 तक दूर आसमान में काले बादल घिरने लगते हैं और हवा तेज हो जाती है। ठीक 5:20 पर पानी में भयानक हलचल मचती है। नाव बुरी तरह डोलने लगती है और लोगों में दहशत फैल जाती है। और फिर 5:25 हवा का एक अचानक और तेज झोंका आता है। अब ध्यान दीजिएगा, जब मौसम बिगड़ रहा था तब घबराए हुए यात्रियों ने क्रू से साफ साफ कहा कि नाव को वापस किनारे ले चलिए। लेकिन क्रू का जवाब क्या था? उन्होंने कहा, ये सामान्य है और डरने की कोई बात नहीं है। ये वो पॉइंट था, वो जानलेवा मोड़, जहां अगर उन्होंने यात्रियों की बात मान ली होती, नाव वापस मोड़ ली होती, तो शायद आज हम ये विश्लेषण नहीं कर रहे होते। इसके बाद तो हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। हवा ने एक भयानक रूप ले लिया था। लहरें इतनी ऊंची उठने लगीं कि नाव बुरी तरह हिचकोले खाने लगी। जो लोग कुछ मिनट पहले हंस रहे थे उनके चेहरों पर अब खौफ था। महिलाएं घबराहट में प्रार्थना करने लगी थीं, बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थीं। वो सुकून भरी पिकनिक अब एक भयानक दुस्वप्न में बदल चुकी थी। नाव के अंदर तेजी से पानी भरने लगा था और वो एक तरफ खतरनाक तरीके से झुक गई थी। चारों तरफ हताशा थी और चीखते हुए यात्रियों की बस एक ही आवाज गूंज रही थी, वापस चलो, यहां से वापस चलो। सब लोग खड़े होकर किसी तरह खुद को बचाने और बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्थिति पूरी तरह से हाथ से निकल गई थी। और फिर वो हुआ जो कोई भी सपने में भी नहीं सोचना चाहेगा। पानी की एक जबरदस्त लहर आई और नाव का बचा खुचा संतुलन भी खत्म हो गया। कुछ ही सेकंड्स, जी हाँ, बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो पूरी की पूरी नाव गहरे पानी में पलट गई। जो लोग अभी नाव में बैठकर हवा का मजा ले रहे थे, वो अचानक जिंदगी और मौत की जंग के बीच गहरे पानी में डूबने उतराने लगे। आपको याद है, शुरुआत में हमने उस माँ और उसके 3 साल के बच्चे की बात की थी। पानी में गिरते ही उस माँ ने अपने बच्चे को और भी कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। सोचिए, उसके पास लाइफ जैकेट तक नहीं थी, वो खुद पानी में डूब रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने बच्चे को इस गहरे पानी में छोड़ने से साफ इनकार कर दिया।
ये मंजर वाकई किसी का भी दिल चीर कर रख दे। इसके बाद किनारे पर क्या हुआ? जैसे ही किनारे पर खड़े लोगों ने नदी से आ रही चीखें सुनी, वहां अफरा तफरी मच गई। उन्होंने एक पल भी बर्बाद किए बिना तुरंत पुलिस और रेस्क्यू टीम को फोन लगाया और स्थानीय लोगों ने अपनी तरफ से जो बन पड़ा वो बचाव कार्य उसी वक्त शुरू कर दिया। अब इस पॉइंट पर जो सबसे दिलचस्प और अहम बात है वो ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चला। बचाव के लिए तुरंत दूसरी नावें भेजी गईं। जो लोग पानी की सतह पर किसी तरह हाथ पैर मार रहे थे उन्हें तो जल्दी निकाल लिया गया। जो बेहोश हो चुके थे उन्हें फटाफट एम्बुलेंस में डाला गया। लेकिन असली और सबसे खौफनाक चुनौती वो थी जो लोग पानी में काफी नीचे जा चुके थे। उन्हें ढूंढना गोताखोरों के लिए सच में बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल के बाहर का नज़ारा शब्दों में बयां करना मुश्किल है। घबराए हुए और रोते बिलखते परिवारों की भीड़ जमा थी। हर कोई बस एक उम्मीद में था कि शायद उनके अपने सुरक्षित हों। हर बार जब कोई एम्बुलेंस आती तो लोगों की धड़कनें तेज हो जाती थीं। लेकिन कड़वा सच ये था कि कई लोगों को नहीं बचाया जा सका। पल भर में न जाने कितने परिवार हमेशा के लिए उजड़ गए। खैर, अब हम इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। इन सब से हमने क्या सीखा? हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था। ये हमारे सिस्टम और सुरक्षा मानकों की एक बहुत बड़ी विफलता थी। एक ऐसा फेलियर जिसे आसानी से रोका जा सकता था। तो सबसे अहम बात यह है कि आखिर गलतियां कहाँ हुईं। जांच में जो बातें सामने आईं वो बिल्कुल साफ है। पहला, मौसम खराब होने की जो स्पष्ट चेतावनी थी उसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। दूसरा, जब यात्रियों ने नाव वापस मोड़ने को कहा तो क्रू ने साफ मना कर दिया। और तीसरा, जो सबसे भयंकर था, सभी लोगों को लाइफ जैकेट ना देना। ये तीनों गलतियां जब आपस में मिली तो इन्होंने इस महाविनाश की नींव रख दी। और अंत में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही चुभने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या अगर थोड़ी सी भी सावधानी बरती जाती, अगर क्रू ने सही वक्त पर सही फैसला लिया होता, तो क्या वो मासूम लोग आज जिंदा होते? ये पूरी घटना हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि सुरक्षा नियमों के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आपकी एक छोटी सी लापरवाही किसी की पूरी दुनिया उजाड़ सकती है। अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ।